नमस्कार। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ भावना त्रिपाठी। गुजरात राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भानुबेन बाबरिया के द्वारा राजकोट जिले के लोधिका और कोटदा सांगानी तालुका की विभिन्न सड़कों का सीमांकन किया गया। मंत्री भानुबेन बाबरिया के हाथों लोधिका और कोटडा सांगानी का अनुमान रुपए 14.50 करोड़ से अधिक की सड़कों का पंजीयन कराया जाए। तो वहीं मंत्री भानुबेन बाबरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार हर इंसान की सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ा रही है। मंत्री भानुबेन बाबरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकटतम मानव तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। तो वहीं गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं विकसित हों, इसको लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं। इसका लगातार ध्यान दिया जा रहा है। सरकार सभी नागरिकों को सड़क, बिजली, रसोई गैस, पेयजल सहित तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और सभी नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध भी है। अमरेली में विश्व ध्यान दिवस के तहत शिविर आयोजित किया गया। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग और समर्पण ध्यान केंद्र की संयुक्त पहल के तहत अमरेली में शिविर में ध्यान साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आत्म संतुलन, शांति और मानसिक समृद्धि का मार्ग ध्यान और योग प्रकट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। इस पहल के तहत गुजरात राज्य योग बोर्ड और स्थानीय योग के साथ विभिन्न संगठनों के सहयोग से राज्य भर में 40 स्थानों पर ध्यान शिविर आयोजित किया गया। खबर अमरेली से है, जहां विश्व ध्यान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ध्यान साधकों ने भाग लिया। तो वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तस्वीरें अमरेली से सामने आ रही हैं, जहां आर्ट ऑफ लिविंग के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। तमाम लोगों ने इसमें शिरकत की। ध्यान साधकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तस्वीरें अमरेली से सामने आ रही है, जहां ध्यान साधकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम आयुक्त एवं महापौर को पत्र लिखकर न केवल जनता से टैक्स वसूलने के साथ साथ ढोल बजाकर व्यवस्था कर प्राथमिक सुविधाओं की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अदानी और गैस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड और टाटा टेली सर्विसेज, जिनका संपत्ति कर 20 करोड़ रुपए है, उससे अधिक की राशि बकाया है। उनके कार्यालय में ढोल क्यों नहीं बजाया जाता? आम नागरिकों पर ही अत्याचार क्यों? अहमदाबाद म्यू कॉर्प में किसी भी ऑपरेशन के लिए हमेशा से ही लोगों के लिए अलग और सिस्टम के लिए अलग से टैक्स वसूलने की अनिवार्य नीति रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा विविध जगहों पर जाकर कॉरपोरेशन द्वारा ढोल बजाकर टैक्स उगारनी की जा रही है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आने वाले वर्ष को बजट बनाने के लिए ढोल बजाकर जनता को यह बताया जा रहा है कि टैक्स भरो। सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस पार्टी ये उठाती है कि क्यों ना अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे ही ढोल बजाकर समस्याओं के बारे में जनता से पूछने जाए, जनता से समस्याएं और प्राथमिक जो सुविधा है उनकी समस्याओं का निकाल नहीं होता और यहां पर ढोल बजाकर जबरन टैक्स वसूली की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति जैसे रिलायंस, अडानी और टाटा, जिनका करीबन 20 करोड़ से अधिक का टैक्स बाकी है, क्यों ना उनकी ऑफिस पर जाकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी ढोल बजाए। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी ये पूछती है कि इन उद्योगपतियों की ऑफिस के बाहर जाने से क्यों कोई आईएएस या क्यों कोई बड़ा अधिकारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिम्मत नहीं करता। गुजरात के कच्छ में युवा कांग्रेस के द्वारा पर्यावरण बचाओ कच्छ बचाओ नारे के साथ जीएचसीएल कंपनी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि रासायनिक संयंत्रों की स्थापना से पर्यावरण को खतरा होगा, तो वहीं पशुपालन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। समुद्री कछुओं, मछलियों और अन्य समुद्री जीवन पर घातक प्रभाव इससे पड़ सकता है।
कच्छ मांडवी के बड़ा गांव में जीएचसीएल कंपनी के द्वारा केमिकल प्लांट की स्थापना को लेकर गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा अहमदाबाद में प्रधान कार्यालय के सामने हरपाल सिंह चुडासमा की विशेष उपस्थिति में विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कंपनी पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इस संबंध में स्थानीय निवासी गुजरात युवा कांग्रेस महासचिव डॉक्टर उपेंद्र सिंह जाडेजा ने कहा कि कंपनी मांडवी के बड़ा गांव में जो प्लांट लगने जा रहे हैं वो जीव जंतुओं के लिए बेहद हानिकारक हैं। समुद्र में छोड़ा गया पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इसीलिए इसमें प्रति लीटर 1000 तक निलंबित ठोस पदार्थ होने की संभावना है। कच्छ में जीएचसीएल कंपनी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि रासायनिक संयंत्रों के बहिष्कार की बात कही गई है। तमाम लोग हाथों में पोस्टर्स लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि इस प्लांट के कारण समुद्र में रह रहे जीव जंतुओं पर असर पड़ेगा। कच्छ में युवा कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया और ये उसी प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जीएचसीएल कंपनी के सामने जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया है। रासायनिक संयंत्रों के बहिष्कार को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि इन रासायनिक संयंत्रों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और जीव जंतुओं को भी इससे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में शिव कृपानंद स्वामी की प्रेरक उपस्थिति में एक ध्यान शिविर आयोजित किया गया। तो वहीं गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों और योग प्रेमियों ने एक ध्यान शिविर में भाग लिया और विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। तो वहीं इस अवसर पर बोलते हुए शिव कृपानंद स्वामी की ओर से कहा गया कि ध्यान देश विदेश में बहुत लोकप्रिय है। योग ध्यान का एक माध्यम है। योग और ध्यान मन से विकारों को दूर करने का साधन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योग और ध्यान मन को एकाग्र रखते हैं। ध्यान से लोगों के मन और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव भी देखे जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में रहना, जीना और लगे रहना केवल ध्यान के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। खबर अहमदाबाद से है जहां ध्यान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। इस दौरान योग के महत्व को लेकर शिव कृपानंद स्वामी ने चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। योग करने से मन एकाग्र रहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योग करने से हमारे व्यवहार में और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, इसीलिए सभी को योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ध्यान अब पूरे देश और विदेश दोनों जगह लोकप्रिय होता जा रहा है क्योंकि इससे समस्याओं के समाधान निकालने में आसानी होती है। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर इस शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें शिव कृपानंद स्वामी ने शिरकत की। उन्होंने इस कार्यक्रम में योग के महत्व को लेकर चर्चा की। उन्होंने सभी को योग करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहीं शिव कृपानंद स्वामी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। गुजरात बनासकांठा के दियोदर बार एसोसिएशन चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए जहां अध्यक्ष पद पर नवल सिंह एस वाघेला और उपाध्यक्ष पद पर बीएल जोशी विजेता बने हैं। आरएस पटेल को सचिव नियुक्त किया गया है। तो वहीं बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रमुख पद के लिए लवाड़ा गांव के मूल निवासी नवल सिंह एस वाघेला की भव्य जीत हुई है। कोर्ट परिसर के बाहर पटाखे फोड़कर विजय उत्सव मनाया गया। बार एसोसिएशन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। એસોસિએશનની સામાન્ય ચૂંટણીમાં લાઇબ્રેરિયન તરીકે નરસિંહભાઈ દેસાઈ, ટ્રેઝરર તરીકે ખજાનચી તરીકે નારાયણભાઈ કચવા અને મહિલા પ્રતિનિધિ તરીકે કૃષ્ણાબેન કીરી એમની બિનહરીફ નિમણૂક થયેલ હતી અને પ્રમુખશ્રી, ઉપપ્રમુખશ્રી અને સેક્રેટરીની આજરોજ સામાન્ય ચૂંટણી યોજાઈ એમાં પ્રમુખશ્રી અને ઉપપ્રમુખશ્રી જંગી બહુમતીથી વિજય બનેલા છે।
કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા દેવદર બાર એસોસિએશનની આજરોજ સામાન્ય ચૂંટણી યોજાઈ, જેમાં પ્રમુખ તરીકે નવલસિંહ એચ વાઘેલા અને ઉપપ્રમુખ તરીકે BL જોશી ભારે જંગી બહુમતીથી વિજય બન્યા છે। એ બદલ આપ સૌ અહીંના દેવદર બાર એસોસિએશન તમામ વકીલ સાહેબોનો ખૂબ ખૂબ અમે અંતઃકરણપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને આગામી સમયમાં વકીલોની જે કોઈ તકલીફો હશે એ પ્રમુખશ્રી અને ઉપપ્રમુખશ્રી એ અમે એને નિષ્ઠાપૂર્વક એ તકલીફો દૂર કરવામાં પૂરો પ્રયત્ન કરીશું અને અમારા થઈ વકીલોના હિતમાં જે પણ કામ થશે અમે પૂર્ણ રીતે કરીશું। जिला पंचायत अध्यक्ष भीम सिंह भाई तड़वी की अध्यक्षता में KM शाह पब्लिक हाई स्कूल तिलकवाड़ा के प्रांगण में कृषि मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कृषि मेला 2024 के माध्यम से लाभार्थी किसानों को 75 लाख रुपए की अनुमानित सहायता के साथ 150 से ज्यादा ट्रैक्टर और 20 से ज्यादा ट्रैक्टर चालित उपकरण प्रदान किए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भीम सिंह भाई तड़वी ने नर्मदा जिले के किसानों से केंद्र एवं राज्य सरकार की किसानों मुखी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। नर्मदा जिले के आदिवासी किसानों को कृषि के नए पहलुओं की जानकारी मिलेगी और वे अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर सकेंगे तथा AGR 3 योजना के तहत कृषि का आधुनिकीकरण कर अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इस नेक इरादे से तिलकवाड़ा KM शाह पब्लिक हाई स्कूल परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष भीम सिंह तड़वी की अध्यक्षता में कृषि मेला कृषि प्रदर्शनी लगाई गई। बनासकांठा के पुलिसकर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां बनासकांठा के पुलिस अधिकारी ने साइकिल से भारत भ्रमण किया। पुलिसकर्मी ने 12 ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ ने भारत के 4 धामों से लेकर नेपाल तक की यात्रा की। बनासकांठा SP के ड्राइवर ने यह सफर 212 दिन में पूरा किया। गुजरात के यात्रा धाम अंबाजी में SP अक्षय राज मकवाना ने उनका भव्य स्वागत किया। बनासकांठा के लाखड़ी तालुका के आदर्श विद्यालय कोटड़ा में सरस्वती साधना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं गुजरात सरकार की सरस्वती साधना के तहत 9वीं कक्षा की कुल 42 विद्यार्थियों को साइकिलें वितरित की गईं। विद्यालय अध्यक्ष दलाभाई पटेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय अध्यक्ष ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और माता पिता का इस नेक इरादे से मार्गदर्शन किया कि कोई बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहने दी जाएगी। ग्रामीण नेताओं अभिभावकों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया। जामनगर में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। जामनगर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मामला गर्मा गया है। जामनगर में कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई के दृश्य भी देखने को मिले। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं कांग्रेस इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विरोध कर रही है। આજે જ્યારે સંસદની લડાઈ શેરીઓ સુધી આવી છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યશ્રીઓ, મેયરશ્રી, કોર્પોરેટરો અને એમની આખી ટીમ કોંગ્રેસ કાર્યાલય આવી કોંગ્રેસ કાર્યાલયની અંદર ઘૂસવાનો જ્યારે પ્રયત્ન કરે, સરા જાહેર પૂતળા લઈને આવે અને છતાં તંત્ર એમને રોકે નહીં। આ એમને લાયસન્સ આપી દીધું છે। વારંવાર પૂતળા દહન કરે ને આજ દી સુધી એક પણ પૂતળા દહન માટે પોલીસે કાર્યકરોની ધરપકડ નથી કરી। જનતા જ્યારે મત આપે છે ત્યારે ભારતીય जनता પાર્ટીને એમ છે કે હવે અમને કોઈ હરાવવાવાળું નથી, અમને કોઈ પૂછનાર નથી, અમને કોઈ કહેનાર નથી। बोरीवली पुलिस स्टेशन ने सब्जी विक्रेताओं और अवैध ठेलों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये ठेले पश्चिम बोरीवली में सब्जी बाजार रोड पर बने फुटपाथ पर लगाए हुए थे, जिससे यहां से आने जाने वाले लोगों को अब जाकर राहत मिली है। बोरीवली रेलवे स्टेशन, कोर्ट और SV सब्जी मंडी की ओर जाने वाली सड़क के दोनों किनारों का ठेले लगाकर रास्ता रोक रखा था, जिसके कारण लोगों को यहां से आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता था। आइए जानते हैं कि पुलिस ने इस बारे में क्या कुछ कहा है।
स्टेशनच्या परिसरात हॉकर्स मुक्त करण्याचा निर्धार हायकोर्टच्या आदेशाने झालेला आहे. बोरिवली पोलीस आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी या त्या मोहिमेत सहभागी आहेत. आम्ही SV रोड, LT रोड, भाजी मार्केट या सर्व परिसरात आमचा मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात करून हा परिसर फेरीवाला मुक्त परिसर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत आणि त्यामध्ये आम्ही 100% यशस्वी झालेलो आहोत. असाच यापुढेही आम्ही या ठिकाणी कुठल्याही फेरीवाल्याला बसू देणार नाही आणि आजपासून आम्ही जर फेरीवाले रस्त्यावर आले तर त्यांच्यावर आम्ही कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. नाही, राजकीय नेते आपले आमदार जे आहेत त्या आमदारांनी आम्हाला पाठिंबा दर्शवला आहे आणि त्या कारवाईसाठी समर्थन दिलेलं आहे. त्यामुळे सध्या आमच्याकडं कुठल्याही प्रकारचा फेरीवाले सोडून दुसरे कोणीही विरोध करत नाहीत. व्यापारी संघटनांना आमचं आव्हान आहे की आपल्या दुकानापुढे जर कोणी फेरीवाले बसत असतील तर त्यांना बसू देऊ नये. त्यांचं सामान जे आहे ते काही व्यापारी ठेवून घ्यायचा प्रयत्न करत होते, त्यांनाही आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत. तर कुठल्याही प्रकारे फेरीवाल्यांना कोणीही मदत करू नये. मदत करणाऱ्यावरही आम्ही कारवाई करणार आहोत. खाली ज्यावेळेस फेरीवाल्यावर कारवाई सुरू झाली त्यात काही प्रमाणात फेरीवाले स्कायवॉकवर बसण्याचा प्रयत्न करायला सुरू केला होता. त्या ठिकाणी आम्ही आमचा बंदोबस्त तैनात केलेला आहे आणि पेट्रोलिंगसुद्धा स्कायवॉकवर सुरू केलेलं आहे. त्याही ठिकाणी आम्ही फेरीवाले मुक्त स्कायवॉक करणार आहोत. बोरीवली बार एसोसिएशन ने बाबा साहेब आंबेडकर के समर्थन में प्रदर्शन किया। वकीलों ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बार बार बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर देश भर में बीजेपी की ओर से भी आंदोलन किया जा रहा है। तो वहीं इस मौके पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं वकील शेलार ने कहा कि हम सभी वकील संघ सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी की निंदा करते हैं, जो बाबा साहेब के प्रति झूठा स्नेह दिखा रहे हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी भारताची राज्यघटना लिहिलेली आहे ही आपल्या देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये ह्या घटनेची वाहवा केली जाते. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे कोणतेही राजकीय भांडवल नाही आहे की कोणी राहुल गांधी उठले त्यांनी राजकीय भांडवल केलं त्याचा आम्ही निषेध करू. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्व समाजाचे संपूर्ण देशाचे आहेत. त्यामुळे कोणीही त्याचं राजकीय भांडवल करू नये. कारण त्या दिवशी संसदेत एका संसदला धक्काबुक्की करण्यात आली हे घटनेच्या बाह्य आहे. त्यामुळे प्रथम आम्ही राहुल गांधीचा निषेध करतो. कारण पहिली घटना त्यांनी समजून घेतली पाहिजे की संसदेचं कामकाज कसं करायचं, कशा पद्धतीने, आणि सिनियर खासदारांना धक्काबुक्की केली जाते हे कितपत योग्य आहे, कारण आता त्यांच्याकडे काय राहिलेलं नाही आहे. म्हणून हे बाबासाहेब आंबेडकरांचा भांडवल करून ते राजकारण त्यांची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचा आम्ही पूर्णपणे निषेध करतो. कायदा सुव्यवस्था कुठेही बिघडणार नाही, त्यासाठी देशातलं मोदी सरकार आणि राज्यातलं देवेंद्रजींचं सरकार हे सक्षम आहे. परंतु निवडणुका हरल्यामुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे. सामान्य नागरिक कुठेही कायदा सुव्यवस्था बिघडवत नाहीयेत. हे विरोधक आहेत, यांचे काहीतरी गुंड मवाली आहेत, हे कुठेतरी कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचं आणि सामाजिक तंटा निर्माण करण्याचं काम करत आहेत. सामान्य नागरिक हे विकासाच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे हा विषयच येत नाही की कायदा सुव्यवस्था कोण बिघडवण्याचा प्रश्नच येत नाही. ती बिघडून दिली पण जाणार नाही. जर कुठल्याही विरोधकांनी तसा प्रयत्न केला तर त्यांना कायदेशीर मार्गाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखा गया। तो वहीं अब राहुल गांधी के खिलाफ भी विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बोरीवली में बार एसोसिएशन की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। बार एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि वो राहुल गांधी की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि वे भीमराव अंबेडकर से झूठा स्नेह दिखाते हैं, और इसी को लेकर हाथ में भीमराव अंबेडकर के पोस्टर्स लेकर इन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बोरीवली से हैं, जहां राहुल गांधी के खिलाफ बार एसोसिएशन के लोगों में खासा रोष नजर आया। BR अम्बेडकर के अपमान का आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी BR अम्बेडकर से झूठा स्नेह दिखाते हैं, और इसी के चलते ये विरोध प्रदर्शन बार एसोसिएशन की ओर से किया गया। भारी संख्या में बार एसोसिएशन के लोग एकत्रित हुए, जोरदार नारेबाजी राहुल गांधी के खिलाफ की गई। इन दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर हर तरफ उनकी टिप्पणियों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विरोध देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर भी अब लोगों ने भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। खबर बोरीवली से है, जहां भारी संख्या में बार एसोसिएशन के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए ये लोग नजर आए। जोरदार नारेबाजी भी की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर ये लोग खड़े हुए हैं और राहुल गांधी पर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। तटरेखा सफाई मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। समुद्र में फैले तेल को हटाकर समुद्री तट को साफ करने का संयुक्त प्रयास किया गया। आपदा प्रबंधन, तटरक्षक, अग्निशमन, मत्स्य पालन, औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन, पुलिस, जीपीसीबी, वन, जीएमबी, राजूला और जाफराबाद नगरपालिकाओं और पीपावाव बंदरगाह और अन्य कंपनी कर्मियों के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। लिमडी द्वारका हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं रंजीतपुर गांव के पास ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक ने गलत साइड से बाइक में टक्कर मार दी। तो वहीं रंजीतपुर गांव के दंपत्ति की दुर्घटना में मौत हो गई है। कल्याणपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर्स और जिला विकास अधिकारियों के बीच कॉन्फ्रेंस हुई, जहां राजस्व, पंचायत, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा के साथ विभागों की योजनाओं की जिला स्तरीय स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार तथा क्रियान्वयन अधिकारियों और जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों को जनता को अच्छी सेवा और सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने का माध्यम बनना है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर्स तथा जिला विकास अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वो इस दायित्व और कर्तव्य भाव के साथ अपनी भूमिका निभाएं। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 45 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान चंद्रकांत हिवाले के रूप में हुई है, जो डोंबिवली में अपने परिवार के साथ रहता है, जबकि पीड़िता भी उसी इलाके में रहती है। जानकारी के अनुसार बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी हिवाले आया और बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। आरोपी की हरकत सुनकर उसकी मां दंग रह गई, जिसके बाद पीड़िता बच्ची की मां बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपी हिवाले के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करवाया। आमच्या हद्दीमध्ये एक 45 वर्षाचा इसम आहे, त्याने एका 4 वर्षाच्या मुलीचा विनयभंग केलेला आहे। ती मुलगी घरासमोर एकटी असताना दुपारच्या दरम्यान तिचा विनयभंग केला आणि त्या आरोपीला आम्ही अटक केलेली आहे। तपास चालू आहे त्याच्यामध्ये। आरोपीचं नाव आहे चंद्रकांत हिवाळे आणि तो ड्रायव्हर आहे, पेशाने ड्रायव्हर आहे। कल्याण सोसाइटी में मराठी व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला देखने को मिला है। कल्याण कोर्ट ने मुख्य आरोपी अखिलेश शुक्ला, पत्नी गीता शुक्ला और अन्य 4 आरोपियों को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। अन्य 4 आरोपियों के नाम सुमित जाधव, दर्शन बोराडे, पार्थव जाधव और विवेक जाधव हैं। कोर्ट ने 6 दिन की पीसी दिया है, पुलिस कस्टडी दिया है। कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी दिया है, उसके बाद 6 दिन के बाद उनका फर्दर रिमांड कोर्ट में प्रवेश करेंगे। जिस तरह से मुद्दे उठाए गए थे, क्या क्या मुद्दे उठाए गए थे? इसमें अननेसेसरी कंट्रोवर्सी मैटर किया गया, जबकि मैटर कंट्रोवर्सी है नहीं। क्या कंट्रोवर्सी की गई थी? यह मराठी और हिंदी भाषी का जो ये मैटर लेके आए, वो अननेसेसरी इसमें लाया गया, दुर्भाग्यपूर्वक है।
ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 2 सोसाइटी में पड़ोसियों का झंझट है और वो धूप बत्ती लगाने की वजह से कंट्रोवर्सी वो साइड से हुआ था और अननेसेसरी इस मैटर को हिंदी भाषी वर्सेस मराठी का करके ये गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि अमित शाह ने बीते कुछ दिनों पहले ही संसद में बाबा साहेब अंबेडकर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में अकोला के खैर मोहम्मद प्लॉट में स्थित मदीना चौक पर शेख कमरुद्दीन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में परिसर के नागरिकों ने भाग लिया और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं शेख कमरुद्दीन ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर पर बयान के लिए अमित शाह देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।